यूनिट 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितना आरएमपीडी क्या है? डील्स विद द इश्यूज ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स और डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया करते हो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन करते हो ऑफ ग्रुप स्टडी ग्रुप, उसके बाद आप करते हो ना प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन करते हो, उसके बाद असर्टनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट करते हो, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट करते हो ईडी, और कमेंट्स करते हो रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट ईडी, मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट करते हो, इशू ऑफ एएस करते हो। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, नोट्स की तरफ ले जाना चाहती हूँ। ओके गाइज, ये ना 6th यूनिट का कुछ बच गया था गाइज, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप देख लो, मुझे लगा था ये 7th का है, लेकिन देख लो गाइज एक बार, यूनिट 6 का ही है, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अकाउंटिंग ना मेजरमेंट होता है डिसिप्लिन का, हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ते हैं ना, जो कि जीसीए होता है, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी और अप्रूवल, जो कि मैंने बता दिया है कि इन अकाउंटेंसी ना अकाउंटिंग मनी इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, उसके बाद मेजरमेंट और वैल्यूएशन में डिफरेंस। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग करते हैं एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन वैल्यू इज लिटिल यूटिलिटी या कि सेटिस्फैक्शन। हम लोग वैल्यू अगर इसी का बात कर रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे ऑर्डिनल है, लेकिन अगर नंबर्स का बात करेंगे ना मनी के टर्म्स में तो ये हमारा कार्डिनल होगा। ओके, हमारे पास अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आता है और वो है ना कांट बी मेजर्ड विद प्रिसिजन, रीजनेबल एस्टिमेट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, जजमेंट बेस्ड ऑन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, रिविजन्स मेड न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें एजम्पशंस ऑफ एसेट्स आता है, लाइबिलिटीज इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर आता है, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पेटेंट वगैरह, इम्पेयरमेंट लॉसेज आता है, एक्रूवल्स प्रोविजन, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिटरमाइनिंग बैड डेट्स, यूजफुल एंड रेसिडुअल वैल्यू इन्वेंट्री, ऑब्सोलेंस वगैरह हम लोग देखते हैं गाइज। तो गाइज मुझे माफ़ करना, वो ये था यूनिट 6 का था गाइज। अब हम लोग यूनिट 7 का जल्दी देख लेते हैं गाइज। तो ये क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेज बिकम कंपैरेबल। आपको कंपैरेबल बनाना है ना, इसीलिए आप एएस को फॉलो करते हो। टू प्रमोट द डिससेमिनेशन ऑफ टाइमली एंड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स एंड सर्टेन अदर पार्टीज हैविंग एन इंटरेस्ट इन द कंपनीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। इश्यूज़ क्या करता है? ये इश्यूज़ फेस करता है आरएमपीडी, ओके, आरएमपीडी, जो कि मैंने आपको बताया, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ मैनर दैट इज मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर, डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। हम लोगों ने फॉर्मुलेशन ऑफ एएस देखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स होगा, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन होगा, सर्टेनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज और ड्राफ्ट होगा, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर होगा, कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट्स होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट होगा और इशू ऑफ एएस होगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे रिलायबिलिटी, तो एलिमिनेट द नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो नॉन कंपैरेबिलिटी है ना उसको एलिमिनेट करता है, हटाता है। प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर। रिड्यूस करता है अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स को इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेनिफिट क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से? तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर होता है, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है। लिमिटेशंस, अच्छा इसमें हम लोग देखा जाए ऑब्जेक्टिव में हम लोग बोल देंगे एलिमिनेट करता है नॉन कंपैरेबिलिटी, तो सी बोल देंगे हम लोग। प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी वैल्यूएशन का। रिड्यूस करता है अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स को, तो CSA हम लोग बोल देंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को CSA, ओके। और यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट्स और लिमिटेशंस है। बेनिफिट्स का हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो हमारा स्टैंडर्डाइज कर देता है ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, जो एडिशनल डिस्क्लोजर है उसे आप बता सकते हो। कंपैरेबिलिटी, ये तो सेम चीज़ हो गया, AAC, ओके। तो बेनिफिट हो जाएगा आपका AAC, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A और यहाँ पे हो जाएगा C, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AAC। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन का, तो लिमिटेशन 2 ही है हमारे पास। डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट और रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, तो चॉइस आप बना रहे हो तो CR हम लोग इसको बोल सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग बोल देंगे CR। तो देखो डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू सर्टेन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स may each have arguments to recommend them. Therefore, the choice between different alternative accounting treatments may have become difficult. Restricted scope. Accounting standards cannot override the statute. The standards are required to be framed within an ambit of prevailing statutes. Limitations आपको हो गया, difficulties हो गया, restricted scope हो गया। लिमिटेशंस में दो बेसिकली आ गए। प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो सबसे पहले तो ASB समझ लो क्या होता है। ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि 1977 में बनाया गया। ASB कंसिडर्स IFRS, जो कि होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वाइल फ्रेमिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास इन इंडिया एंड ट्राई टू इंटीग्रेट देम इन द लाइट ऑफ अप्रीशिएबल लॉज, कस्टम्स, यूजेजेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। और यही सब चीज़ हमारे पास ना दो चीज़ दिया हुआ, स्टैंडर्ड सेटिंग, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड कैन बी डिफाइंड एज, हमारे पास दो चीज़ आता है जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज ऑफ बाय ASP फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ AS, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स बाय ASP हमारा आ जाता है। और ये जो चीज़ है ना गाइज, ये हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं। ये सारा आपको AS के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आपको तरह तरह के AS दिए हुए हैं विच इज़ जस्ट फॉर नॉलेज, और यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया गया, लिस्ट दिया हुआ 1 अगस्त 2024 के बारे में, और बाकी सारा चीज़ जस्ट फॉर नॉलेज है गाइज। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, accounting standards are written policy documents issued by the expert accounting body or by the government or the regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statement। ये ट्रू है, ये तो ट्रू है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड स्टैट्यूट, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। इसका एक लिमिटेशन है ये बेसिकली, कि ये ओवरराइड नहीं कर सकता स्टैट्यूट को। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेटस, यानी कि प्रिवेलिंग स्टेटस के चौराहे में ही हम लोगों को उसका काम करना होगा। थर्ड है हमारा डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल नहीं, आपने डिफिकल्टी बोल दिया और आप बेनिफिट बोल रहे हो, नहीं, ये लिमिटेशन है, फॉल्स है ये। डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन इज वन ऑफ द लिमिटेशन, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर इज लिमिटेशन, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है ये तो बेनिफिट होता है ना। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, जो हमारा बेनिफिट है उसको आप लिमिटेशन बोल रहे हो, जो लिमिटेशन है उसको आप बेनिफिट बोल रहे हैं, क्या ही गलत है। ASB स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन बेंचमार्किंग, नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इसका नाम। देर आर नो लिमिटेशन, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। देर आर 2 लिमिटेशंस, क्या है, डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइसेस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, ठीक है। उसका हम लोगों ने क्या बनाया था फॉर्मूला, उसका लिमिटेशन का CR हमने बनाया था, CR, ओके, CR, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बोथ द अबव हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज, एलिमिनेट द नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी, दोनों ही। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वही ऑब्जेक्टिव है आपके, कौन से ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑब्जेक्टिव है गाइज RMPD, जो हमने ये वाला पढ़ा था। उसके बाद है ना एडवांटेजेस बताना है सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वही 3 एडवांटेज है, 3 एडवांटेज AAC, ये वाला अल्टरनेटिव वाला, एडिशनल डिस्क्लोजर वाला, कंपैरेबिलिटी वाला, तो उसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है।